नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की एक और ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक लॉट के अंदर मैंने अभी मार्केट में बाइंग की है। इसके पीछे का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आज दिन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आज की ही एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एक लॉट के साथ बाय किया है। तो इसके पीछे की भी क्या वजह है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे चार्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो मार्केट समझते हैं दोस्तों कि मार्केट तो यहाँ पे हम लोगों को तेज़ी ही दिखा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आया 600 के आसपास एक सपोर्ट था। अब पिछले आप 2 दिन से देखेंगे तो पिछले 2 दिन से यहाँ पे हम मार्केट में मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेज़ी हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ से देखेंगे तो 150 से 200 पॉइंट लगभग 2 दिन में हम लोगों को मूव अपसाइड में देखने के लिए मिल रहा है। अब उसके बाद देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर थोड़ी देर रुकने का कोशिश किया। रुकने के बाद देखेंगे तो जो सबसे कमाल का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनाया है वो बनाया है इस ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न ने। ये जो 2 कैंडल स्टिक है इसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं कि एक बेयरिश बनी और नेक्स्ट जब बुलिश स्टार्ट हुई है कैंडल तो इसमें ज़रा सी विक नहीं छोड़ी और ऊपर साइड तेज़ी बना दी है। तो इस कैंडल स्टिक के पैटर्न के बाद मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मार्केट में तेज़ी और अच्छी खासी तेज़ी। ऐसा नहीं कि 150 पॉइंट ऊपर रहेगा, नहीं 660 यहाँ पे है। तो लगभग मैं अपनी एनालिसिस से लगभग 24,800 के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि उतने के पास में यहाँ पे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने 24,750 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का क्यों बाय किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो देखो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो आज के दिन ये है कि मार्केट में तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तेज़ी 800 तक देखने के लिए मिल सकती है। अब उसके आसपास रहे या उसके ऊपर रहे या उसके नीचे रहे तो मेरे को एट द एंड यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेड में पैसा कमाना है। अब बीच में यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शंस के लेवल भी हैं और यहाँ पे भी है। तो मार्केट थोड़ा बहुत एक्सपायरी के दिन अनसर्टन सा मूव दे देता है किसी भी तरफ, ठीक है। तो ये रिस्क भी दिमाग में रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये बाय किया। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रेटेजी बिल्डर पर ले जाके। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये मैंने 24,750 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और यहाँ पे देखेंगे 24,750 का कॉल ऑप्शन ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 750 का यहाँ पे कॉल ऐड किया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नुकसान है मेरा वो यहाँ पे मैक्सिमम नुकसान होना है लगभग 1200 रुपये के आसपास। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे तो अब यहाँ पे अगर मार्केट 24,760 के ऊपर 760 के ऊपर यहाँ पे जैसे ही टिकता है लगभग देखेंगे तो यहाँ से मेरे को प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो लगभग मैं 800 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो इस ट्रेड में 1:2 यहाँ पे नीचे पीएनएल में देखेंगे आप तो 2,500 से ऊपर 24,800 के आसपास अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेड में और 17 रुपये का बाय किया था, 19 साढ़े 19 रुपये चल रहा है। अभी देखो ये मत सोचना कि अमाउंट छोटा सा है और एक लॉट लिया है, अमाउंट ज़्यादा है तो बहुत सारे लॉट ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं लॉट के हिसाब से ही काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग प्लान जब मैं कर रहा था तो ये 12 रुपये से चीज़ पहुँच गई, लेकिन तब भी मैंने 17 रुपये पे बाय किया और उसके बाद भी 20 रुपये पहुँच गई। अगर ये थोड़ा और पहले ट्रेड होता तो ये कैपिटल डबल भी हो जाता इस ट्रेड में, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसा जो रहा मेरा अच्छा ट्रेड है। अब यहाँ पे देखो कि इसी ट्रेड में लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करना चाह रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैंने आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक में बाय किया है। अब अगर जल्दी से ये जैसे देखेंगे 750 के ऊपर 800 के आसपास अगर बहुत जल्दी यहाँ पे जाने का कोशिश करता है तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट देख के निकल जाऊँगा। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे अटकने का प्रयास करता है, रुकने का प्रयास करता है तो मैं इसको होल्ड करूँगा 1 से 2 घंटा 3 घंटे और ज़्यादा तक यहाँ पे मैं मार्केट क्लोजिंग के आसपास तक भी होल्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तभी होगा अगर क्लोजिंग के पास जाता है तो 760 के ऊपर रहेगा तब, और अगर नहीं तो यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड में ट्रेंड दिखाता है तो इसमें ओवरऑल जो है प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। तो वजह दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी कि जैसे आज एक्सपायरी है, मार्केट कभी भी देखो जो लेवल्स के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट यहाँ पे जाना तेज़ी की तरफ है, लेकिन कभी कभी बीच में अनसर्टन से मूव दे देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे मैंने आउट ऑफ द मनी में बाय किया है, ठीक है, कि इसमें मेरे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मार्केट कुछ यहाँ पे बड़ा मूव दे देता है तो अपोजिट देता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर मेरे फेवर में दे देता है तब तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ठीक है, इसमें ये अभी पीएनएल चल रहा है मेरा, तो जैसे जो भी होता है मैं आप लोगों को आगे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और आज के दिन कुछ खास मेरे को बहुत ट्रेड करना नहीं है, बस इसी ट्रेड में जो भी मेरा प्रॉफिट और जैसा जो रहेगा वो करके मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो ठीक है, बस इंतज़ार करना है यहाँ पे कि बस इस लेवल का 677 के अराउंड जो प्राइस एक्शन लेवल है इसका ब्रेकआउट करके ऊपर होल्ड कर ले, तब आएगा असली मज़ा मार्केट में अप ट्रेंड का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको वजह समझा दी कि क्यों यहाँ पे मैंने OTM बाय किया है, वो भी आज की एक्सपायरी में। अब यहाँ पे देखो 17 में बाय किया, 21-22 रुपये चल रहा है और इसी में देखेंगे तो लगभग 20-15% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस
स्ट्राइक में। ठीक है, तो जैसे जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों समय हो रहा है 2:10। मैंने यहाँ पे एक अपना ज़ीरो हीरो ट्रेड लिया है और इस ट्रेड में देखेंगे एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पे कुछ प्रॉफिट चल रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि मार्केट में मेरा जो व्यू है वो बुलिश साइड ही है, मैं तेज़ी ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट था 600 के अराउंड मार्केट में, और यहाँ पे लास्ट जो कैंडल है इसी का लो बना के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश की और वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ओपन हो गई। तो इससे एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे लगा कि अपसाइड में एक मूव जो बड़ा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो है मेरी अभी जो मैंने ट्रेड ली है, और इसके पहले देखेंगे जो मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया था उसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे उसको मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, इसमें लगभग 700 750 रुपये का नुकसान है और यही एक्सपेक्टेशन थी इसमें भी कि तेज़ी मार्केट में आनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मार्केट में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम में रह गया मार्केट। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्टेड था, इस वजह से मैंने आज की एक्सपायरी में ही ट्रेड लिया था। ठीक है, दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जैसे मॉर्निंग के एनालिसिस में बताया था मैंने, तो उस वजह से लिया था आज की एक्सपायरी में ट्रेड, लेकिन उसमें कुछ खास हो नहीं पाया। और अभी भी देखेंगे तो एक ही लॉट लिया है मैंने 24,650 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इस सपोर्ट जोन पे मार्केट टिका हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इस सपोर्ट जोन पे मार्केट टिका हुआ है, तो यहाँ से टिकने के बाद बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ से अब एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मार्केट में मिलना चाहिए। तो देखते हैं अभी देखने में तो ऐसा है कि बहुत सारी ट्रेड बनती थी या नहीं भी होता था, तो लेकिन साइडवेज मार्केट था ना, तो कोई मतलब होता नहीं बहुत सारी ट्रेड करने से। एक ट्रेड में अपन ले गए, रेड हो गया, और दूसरा ट्रेड भी कुछ खास यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। अब इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि मार्केट में जैसे देखेंगे एक 3 दिन की छुट्टी है, कल 15 अगस्त है, फिर सैटरडे संडे, तो हो सकता है इस वजह से कुछ हो कि छुट्टियाँ हैं लंबी, इस वजह से कुछ पोजीशंस ना बन रही हो। बाकी तो कॉन्फिडेंस तो अपसाइड में ही है, या तो मार्केट अभी क्लोजिंग तक यहाँ पे तेज़ी दिखा दे या कल गैप अप अच्छी खासी ओपनिंग कर दे, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो मंडे का होगा। ठीक है, अब बाकी कोशिश तो देखो मैंने यही की कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर पाऊँ, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा खास हो नहीं पाया, ना फर्स्ट ट्रेड में ना इस सेकंड ट्रेड में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड बना ज़रूर था प्राइस एक्शन के बेसिस पे 11:45 11:40 के अराउंड पे, यहाँ पे फिर एक ट्विज़र बॉटम बना था सपोर्ट पे, यहाँ से भी ट्रेड बन जाता, लेकिन फिर आज की एक्सपायरी में कुछ प्रीमियम मिलता ही नहीं, उल्टा नुकसान चले जाता और नेक्स्ट में लेता तो प्रीमियम 10 से 15 रुपये जंप हुआ है। अगर टारगेट लगा के काम करते तो यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं होता। मतलब कुल मिला के आज सारी ट्रेड ऐसी बनी है कि साइडवेज जैसे मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में ही ऐसी ट्रेड बनती है कि मार्केट कहीं मूव कर ही नहीं रहा टारगेट की तरफ, क्योंकि देखो अब अगर टारगेट चाहिए तो वहाँ से मार्केट को 40-50 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। अब अगर मार्केट नहीं मूव कर पा रहा है तो प्रीमियम गलेंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ही आएगा, नुकसान ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे कम था मेरे को, इस वजह से यहाँ पे बीच में कहीं पर भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यहाँ पर देखो वापस से इसी सपोर्ट जोन की तरफ ये कैंडल आ रही है, तो बनता तो यहाँ पे ये है कि अगर 640 के अराउंड यहाँ पे आ रहा है तो क्वांटिटी और ऐड की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो हाई है कि अपसाइड में जाना चाहिए, लेकिन ये भी है कि साइडवेज जाते जाते मार्केट क्लोज ना हो जाए। ठीक है, और ज़ीरो हीरो में बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ कि ट्रेड है तो बस ले लो और बस करते चलो, नहीं ऐसा नहीं रहता, कभी कभी कर लेता हूँ। जैसे आज देखेंगे मॉर्निंग में जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लिया था एक ट्रेड, उसके बाद अभी जो एक्सपेक्टेड है उस वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो इसी सपोर्ट जोन पे आके सपोर्ट बना रहा है, वापस ऊपर गए, यहाँ आके वापस सपोर्ट बना रहा है। अब अगर बनाना है मार्केट को यहाँ तो डब्लू बना सकता है। मतलब सारे पैरामीटर, सारी एनालिसिस जो मेरी है वो है तेज़ी की तरफ, इस वजह से यहाँ पे 24,650 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। अब मार्केट की मर्जी है, मार्केट यहाँ से क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो मार्केट तो करेगा ही जो इसको करना ठीक रहेगा। इसी वजह से देखेंगे तो मैंने कम अमाउंट से ही यहाँ पे ट्रेड किया। देखो ना 15 रुपये का ट्रेड है, 75 क्वांटिटी है, 1100 रुपये ही होता है, इससे ज़्यादा का अमाउंट होता नहीं है इस ट्रेड में। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसा जो होता है। 5-10 मिनट और देखता हूँ इसको। आज सुबह से ही यार मार्केट में फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद से कुछ खास कॉन्फिडेंस आया नहीं मेरे को, इसी वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ और जैसा जो होता है आपको मैं अपडेट भी करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 1000 का नुकसान चल रहा है और ये काफ़ी दिनों बाद मैं ये 1000 का नुकसान देख रहा हूँ। नहीं तो क्या है कि एक लॉट में 200 300 400 500 या कॉस्ट टू कॉस्ट में डे क्लोज होता है, ये बड़े दिन के बाद देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और एक्सपायरीज वैसे देखा जाए तो इसी वजह से पसंद भी नहीं है मुझे।
लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये एक्सपेक्टेड था, या तो साइडवेज होना चाहिए या तेज़ी होनी चाहिए, अनसर्टिनिटी बन सकती है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, इस ट्रेड से मैं बाहर तब निकलूँगा जब ये जो जोन है इसको ब्रेक डाउन करेगा तब, और अगर नहीं तो मैं थोड़ी देर इसको रखने का प्रयास करता हूँ कि इस ट्रेड में मेरे को मूव मिल जाए अपसाइड का। कुछ है ही नहीं यार, 2:16 हो चुका है। अब मार्केट क्लोजिंग में लगभग 75 मिनट बाकी है। और वो तो देखो मार्केट करेगा जो मार्केट को करना है, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे बन रही है और मेरा ट्रेड जो है अनसक्सेसफुल थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे चांस बन रहा है कि मैं इसको अब एग्ज़िट करूँगा। देखो बाकी दिन तो अच्छा ट्रेड किया है मैंने। अब जो भी अगर कोई नया आदमी देखेगा आज की वीडियो मेरी, तो ये मत सोचना कि कुछ ऐसा था कुछ वैसा था। बाकी वीडियोस भी आप मेरी ज़रूर देखना प्रीवियस की, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे काम करने का प्रयास करता हूँ। अब यार इस ट्रेड से निकलना पड़ सकता है। ये जो जोन है ना, यहाँ से मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। इसी जोन में जो है प्राइस अभी 24,628 के अराउंड आके ठहर गया है। अब इसके नीचे अगर क्लोज करता है तब तो निकलना ही पड़ेगा। ब्रेक डाउन हो गया, इसका लो भी आ गया है। ठीक है, एग्ज़िट कर दिया है मैंने इसको, और ब्रेकडाउन तो मिला लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़ा मिल गया, तो मैंने अपनी ट्रेड एग्ज़िट कर दी है। और फाइनली जो मेरा आज के दिन का नुकसान है वो है 1275 रुपये। तो ठीक है, आज के दिन देखेंगे। दो ट्रेड लिए मैंने, आज की एक्सपायरी में ही लिए। और फर्स्ट ट्रेड में मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, सेकंड में थोड़ा कम था, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो दोनों ट्रेड जो है नुकसान के साथ क्लोज हुए। खैर ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1200-1300 रुपये का नुकसान। बाकी जो भी रहेगा, कल मंडे को जब भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट खुलता है उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि देखो इस टाइप का जब मार्केट चल रहा है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। अब वो कभी कभी दिन आ जाता है कि नुकसान हो जाता है, नहीं तो अक्सर देखा जाए या तो प्रॉफिट रहता है या छोटा नुकसान, या कॉस्ट टू कॉस्ट अकाउंट पे ही मैं क्लोज करता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे को नुकसान हो गया, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।